शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में भी शत से नमन करते हैं। और इस प्रांगण में भगवान मारुति के वरदहस्त की छाया में आप सभी प्रिय बंधुओं को आज विदित है कि आज हम एक बहुत ही पवित्र दिवस पर, एक बहुत ही महान दिवस पर यहाँ ब्रह्म ऋषि आश्रम विराट नगर में एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बड़े दीदी जी, ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, जिनको गुरुदेव से सर्वप्रथम मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई 1959 में। उससे पूर्व गुरुदेव किसी भी नारी को दीक्षा नहीं देते थे। तो हमारे बड़े दीदी को 1959 में गुरुदेव ने दीक्षा दी, और वो भी ऐसे नहीं, माँ भगवती ने उनको दर्शन दे करके ध्यान में ये संकेत किया, दीदी का स्वरूप दिखा करके कि आप इनको मंत्र दीक्षा दो, ये आपका बहुत बड़ा काम करेंगे। तो गुरुदेव ने फिर इनको ढूंढना प्रारंभ किया, और ढूंढते हुए जो पुराना निवास स्थान था, मैं बिल्कुल सामने ही रहती थी, इसलिए मुझे पता है कि वो लुधियाना का चौड़ा बाजार, कच्ची गली, उस समय तो वो ही बहुत बड़ा लगता था, लेकिन आज तो वो बहुत छोटा बन गया है। तो वहाँ पर इनका निवास स्थान था, वहाँ ही गुरुदेव इनको ढूंढते हुए आए, और इनके निवास स्थान पर, इनके घर पर आकर के इनके माता पिता के समक्ष इनको मंत्र दीक्षा दी, साधन बताया। तो वो कितना महान दिवस होगा कि जब एक गुरु अपने शिष्य को ढूंढते हुए उनके पास चला आया, और तब से इनका वो तपोमय जीवन प्रारंभ हो गया। 1959 से गिने तो आप देख लो कितने वर्ष हो गए, 41 और 24, 65 वर्ष हो गए हैं। लेकिन वो समय ऐसा था, आप भी सोच सकते हो कि आज से 65 वर्ष पूर्व वो हमारा समाज कैसा होगा, जो लड़कियों को सिर से कपड़ा नहीं उतारने देता था, जो लड़कियों को अकेले नहीं जाना देता था, जो अकेले लड़कियों को कॉलेज नहीं जाने देता था। पढ़ाई भी 5, 7, 8
क्लास तक पढ़ लो बस हो गया। लेकिन उस समय में जो इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, एक ऐसा शुरुआत की ऐसी कि आज हम देख रहे हैं कि गुरुदेव ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का, हमारे पूज्य दीदी जी उनके चरणों के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए देश विदेश में गए और वहाँ पर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। गुरुदेव सर्वप्रथम 1972 में विदेश गए और उसके पश्चात हमारे पूज्य दीदी जी 1974 जब यहाँ का ये आश्रम प्रारंभ हुआ, ये इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 1974 में सबसे पहले गुरुदेव के पश्चात ये विदेश गए और वहाँ पर क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक साहित्य के महान विद्वान, तो वहाँ पर जाकर के लोगों को इंग्लिश भाषा के माध्यम से इन्होंने गुरुदेव के विचारों को समझाना प्रारंभ किया। तो लोग बहुत ही प्रभावित हुए, इंग्लैंड गए, फिर वहाँ से कनाडा गए, अमेरिका गए, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना और इधर यूरोपियन बहुत सी कंट्रीज में गए। गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव के का अनुसरण करते हुए इन्होंने आज तक ये उसी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोगों को भी इनका एक संबल मिला और एक बहुत बड़ा सहारा मिला कि जो क्रांति इन्होंने प्रारंभ की थी, जो समाज का विरोध इन्होंने सहन किया था, वो हम लोगों को बहुत कम, बहुत हल्का सहन करना पड़ा। और आज आप देखते हैं कि कितना बड़ा प्रचार प्रसार इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन 65 वर्षों से ये कार्य कर रहा है। और इसमें हमारे परम पूज्य दीदी जी, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, आज इनका हम शुभ जन्मदिन मना रहे हैं 16 अक्टूबर और 1938 ये इनका एक्चुअल था। लेकिन इनका जो जन्म था वो अहोई माता के दिन था। लेकिन गुरुदेव ने जब लुधियाना में शक्तिपीठ का प्रारंभ किया, वहाँ पर ज्वाला जी से ला करके ज्योत स्थापित की, वो खंड ज्योत 1997 से वहाँ पर निरंतर प्रज्वलित है। तो जब उस ज्योति का उन्होंने स्थापना किया और वो 16 अक्टूबर था, तो गुरुदेव ने कहा कि लुधियाना ने मुझे बहुत सी शक्ति स्वरूपा जो है ये नारी के रूप में शक्तियाँ प्रदान की हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए उन्होंने लुधियाना में शक्तिपीठ की स्थापना की। वहाँ पर 3 अष्ट धातु की बहुत विशाल विशाल जो हैं माता के स्वरूप स्थापित किए हुए हैं। तो वो 16 अक्टूबर का दिन था, तो इसलिए उस दिन को ही सारी दुनिया जानती है। विदेशों में भी लोग 16 अक्टूबर को ही सब बधाई देने लगते हैं, सब वो हैप्पी बर्थडे लिखने लगते हैं। तो इसलिए हम कई वर्षों से ये निश्चय कर रहे थे कि एक दिन निश्चित कर लीजिए, गुरुदेव के विचारों का प्रसाद हमें इनके माध्यम से मिलता रहे। इसलिए भगवान मारुति के चरणों में ये बार बार प्रार्थना करते हैं कि ये दीर्घायु हो और हम सब लोगों के ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें और हम इसी प्रकार से इनके साथ साथ चलते रहें।